नमस्कार, प्रणाम, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर नंबर 2 होगा और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा क्या होता है एल्काइन। जैसे कि हम लोग लेक्चर नंबर 1 में ये आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उसकी वैलेंसी क्या होती है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो मैं उसको एक बार रिवाइज कर रहा हूं। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन और जब क्या मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन और जब कार्बन मिलते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं या जुड़ते हैं, तो किसका होता है निर्माण, हाइड्रोकार्बन का। किसका होता है निर्माण, हाइड्रोकार्बन का। जैसे मान लीजिए कि CH4 C2H6 C3H8, अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे मेथेन। क्या बोलेंगे, मेथेन। CH4 को बोला जाता है मेथेन, इसको हम लोग बोलेंगे एथेन और इसको बोलेंगे प्रोपेन। क्या बोला जाएगा, प्रोपेन। अर्थात ये IPAC नाम हो गया। अर्थात हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलता है, आपस में जुड़ता है, तो किसका होता है निर्माण, हाइड्रोकार्बन का। जैसे यहाँ पे CH4 है, C2H6 है और C3H8 है, तो इसमें एक कार्बन है और 4 बार क्या है, हाइड्रोजन है। अर्थात यहाँ पर जितने भी 3 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक कंपाउंड है। क्या है, हम लोगों को पता है कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड तो जब दो भिन्न भिन्न तत्व या अलग अलग तत्व आपस में जुड़ते हैं या अभिक्रिया करते हैं, तो एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कार्बन है, क्या है, सी का मतलब क्या होता है कार्बन, और प्लस क्या है हाइड्रोजन। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या बन गया, CH4। क्या बन गया, CH4। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। इसका एक नाम और होता है मेथेन गैस। और यहाँ पर एथेन कहाँ से आ गया, प्रोपेन कहाँ से आ गया, ब्यूटेन क्या होता है, पेंटेन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि जब हाइड्रोजन और कार्बन मिलेंगे तो किसका होता है निर्माण, हाइड्रोकार्बन का। और जब 2 भिन्न भिन्न तत्व आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण होता है। जैसे इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, यानी कि ये भी एक यौगिक है, ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक क्या है, कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए और कुछ भी है, हाइड्रोजन प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन अलग तत्व है और ऑक्सीजन क्या है, अलग तत्व है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर H2O का निर्माण होता है। तो H2O भी यहाँ पे तो क्या है, कंपाउंड है। जब नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे किसका होगा निर्माण, अमोनिया का होगा। यानी अमोनिया क्या है, कंपाउंड है। तो जब 2 भिन्न भिन्न तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक यौगिक का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर H2SO4 है, तो ये भी एक क्या है, कंपाउंड है। H3PO4 ये भी एक क्या है, कंपाउंड है। H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोला जाता है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ऐसे ही बहुत सारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। और हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि कार्बन, सी का मतलब क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। जब इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,4। क्या हो जाएगा, 2,4। इसके बाद हम लोग को पता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। जब इसका हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अंत में क्या आएगा, 1। क्या आएगा, 1। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे O है, ये सब हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, तभी आगे की बात हम लोगों को समझ में आएगा
O का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। कितना होता है 8। जब इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या होगा 26। क्या होगा 26। तो जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और अंत में जितना इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तत्व की क्या होती है वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 4। तो कार्बन पे कितना आएगा डॉट 4 आएगा। तो फिर कार्बन पे कैसे होगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी। हम लोगों को पता है कि डॉट 3 होता है, जहाँ पे सिंगल डॉट वहां पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार यहाँ भी कितना आएगा हाइड्रोजन पे 1 डॉट। तो इसका ऐसे हो जाएगा O का 6 डॉट। और हम बताए थे पिछले क्लास में कि डॉट कैसे दिखाते हैं। तो ऐसे हो जाएगा। तो O पर क्या हो जाएगा ऊपर डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा सिंगल बॉन्ड। तो ये सब चीजों को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में हम लोगों को पढ़ना है कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा क्या होता है एल्काइन। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं एल्केन, और इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं एल्कीन, और इसको एल्काइन क्या बोलेंगे एल्काइन। यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या है सेम है। और आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसमें भी ALK है और इसमें भी ALK है और यहाँ पर भी क्या दिया है ALK। अर्थात एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में एल्क शब्द क्या है कॉमन है। क्या है कॉमन है। इसमें भी एल्क दिया है, इसमें भी एल्क है, इसमें भी एल्क है। अर्थात इसमें क्या बच गया N, क्या बच गया ANE, इसमें क्या बच गया ENE और इसमें क्या बच गया YNE। अर्थात एल्केन को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं N। क्या बोलते हैं N। क्या बोलेंगे एल्केन को शॉर्टकट में बोलते हैं N, एल्कीन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इन, और एल्काइन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं आइन। क्या बोलते हैं आइन। जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, यहाँ पर लिखे हैं ब्रैकेट में ANE N, यहाँ पर ENE इन और यहाँ पे क्या दिया है YNE आइन। अब हम लोग को आगे ये देखना है एल्केन का मतलब क्या होता है। इस क्लास में हम लोग को ये समझना है कि एल्केन का मीनिंग क्या होता है और एल्कीन का मीनिंग क्या होता है और एल्काइन का मीनिंग क्या होता है। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। तो एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है सिंगल बॉन्ड। और एल्कीन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड। और एल्काइन का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया है कि एल्केन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड N इन आइन। अब आगे हम लोगों को ये पढ़ना है कि वास्तव में एल्केन का मीनिंग क्या होता है और एल्कीन का मीनिंग क्या होता है और एल्काइन का मीनिंग क्या होता है। तो तीनों के लिए एक एक ठो फॉर्मूला बनाया गया है, जो हम लोग पढ़ने के बाद ये प्रूव कर देंगे कि हाँ वास्तव में रियल में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का मीनिंग क्या होता है। तो एल्केन का एक होता है फॉर्मूला CnH2n+2 और एल्कीन का होता है फॉर्मूला CnH2n और एल्काइन का होता है फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए C और C के नीचे क्या है N। बहुत बच्चे ये समझते हैं कि C और N दोनों बराबर है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर C है और C के बेस में क्या दिया गया है N, फिर H ऊपर है, फिर 2n-2 दोनों क्या है हाइड्रोजन के बेस में है। तो एल्केन का क्या होगा फॉर्मूला CnH2n+2 CnH2n एल्कीन का, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। अब इसको समझने के लिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में N का मान पुट करेंगे। क्या करेंगे N का मान पुट करना है। पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे N का मान, और अंततः हम आप लोगों को यह ज्ञात करा देंगे कि हाँ वास्तव में एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और N का मान 1 पुट करना है, और आप लोगों को घर पे 10 तक अर्थात 10 तक N का मान पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एल्केन में N का मान पुट करेंगे। तो पुट N बराबर क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। तो C और N का मान क्या है 1, तो 1 क्या हो जाएगा बेस में, तो C1 क्या हो जाएगा
C1H2 और यहाँ भी 1 है, n है, तो n का मान 1 है और 2n के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणते 1 क्या हो जाएगा 1 और प्लस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1H2 1 जा 2 और फिर प्लस यहाँ पे क्या दिया गया है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 हो चाहे C हो, C एक ही बार है और CH4, ठीक है। अर्थात जब हम एल्केन में n का मान पुट किए हैं तो यहाँ पर क्या आ गया है CH4, क्या आ गया है CH4 और CH4 को हम लोग क्या बोलते हैं मेथेन गैस, क्या बोलते हैं मेथेन गैस। अब n का मान पुट करना है 1 किसमें एल्कीन में, तो अब यहाँ पुट करेंगे पुट n बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1H2 इंटू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 1 जब 2, तो यहाँ पर क्या आ गया CH2। जब हम एल्कीन में n का मान 1 पुट किए हैं तो यहाँ पे क्या आ गया है CH2। अब एल्काइन में n का मान 1 रखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुट n बराबर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1, क्या हो गया C1H2 इंटू n का मान 1 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C1H2 1 जा 2 में से 2 गया 0, अर्थात 2 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, क्या हो गया CH। तो अब मान पुट कर दिए। जब हम एल्केन में n का मान 1 पुट किया है तो यहाँ पे क्या आया CH4, यहाँ पे क्या आ गया CH2 और यहाँ पे क्या आ गया CH। ध्यान से पढ़ना है, इतने में बात नहीं बनेगा। हम शुरू में बताए थे कि n का मान 3 तक या 4 तक पुट करेंगे। अब एल्केन में n का मान क्या पुट करेंगे 2, क्या पुट करेंगे 2, तो पुट n बराबर 2, ऐसे मैं कर दे रहा हूं ताकि समझ में आएगा। पुट n बराबर 2, तो अब यहाँ पर n का मान क्या रखना है 2, क्या रखना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 फिर H2 मल्टीप्लाई n का मान क्या है 2 फिर प्लस 2 पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 H2 जब 4 2 6, तो यहाँ पे क्या हो गया H6। जब हम एल्केन में अब एल्कीन में n का मान 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ अंडरलाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुट n बराबर 2, तो अब इसमें n का मान क्या रखना है 2, क्या रखना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 और H2 इंटू n का मान 2 है तो 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2, क्या हो जाएगा C2 और H2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया C2H4, क्या आ गया C2H4। अब n का मान n पुट n बराबर 2, अब n का मान 2 रखेंगे एल्काइन में, किसमें एल्काइन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 2 और H2 मल्टीप्लाई n का मान 2 है और माइनस 2 पहले से फॉर्मूला में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 H2 जा 4 और माइनस 2 पहले से दिया है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 H4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H2। तो जब हम n का मान पुट किए हैं एल्केन में तो यहाँ पे क्या आया C2H6, एल्कीन में क्या आया है C2H4 और एल्काइन में क्या आया है C2H2। अब हम n का मान पुट करेंगे 3, क्या करेंगे 3। एल्केन में पहले मान रखना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुट n बराबर 3, तो इसमें n का मान क्या होगा 3 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C और n का मान क्या है 3, तो C3 और H2 इंटू n का मान क्या है 3 और प्लस 2 पहले से दिया हुआ है फॉर्मूले में, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा C3 H2 3 जा 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H8, क्या हो जाएगा C3H8। अब n का मान 3 पुट करेंगे एल्कीन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुट n बराबर 3, तो C
और n का मान क्या दिया गया है 3 और H2 इंटू n का मान क्या है 3, बस इतना ही दिया गया है। तो C3H2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या आ गया C3H6। अब n का मान 3 पुट करेंगे एल्काइन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुट n इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C और n का मान 3 दिया गया है। और हम स्टार्ट में बताए थे कि C के बेस में क्या दिया गया है n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3 और माइनस यहाँ पे क्या दिया गया फॉर्मूले में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H2 3 जा 6 और -2 पहले से है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H6 में से 2 गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 4, तो यहाँ पे क्या हो गया C3H4। तो अब हम लोग n का मान 3 तक पुट कर दिए हैं। तो अब इसको एक बार और ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पे n का मान 1 पुट किए हैं एल्केन में, तो यहाँ पे क्या है CH4, और जब n का मान 2 पुट किए हैं तो यहाँ पे क्या है C2H6, और जब हम यहाँ पे n का मान 3 पुट किए हैं तो यहाँ पे क्या है C3H8, और एल्कीन में जब हम n का मान 1 पुट किए हैं तो यहाँ पे क्या है CH2, और n का मान जब 2 पुट किए हैं तो यहाँ पे क्या है C2H4, और 3 में क्या है C3H6, और जब हम n का मान 1 पुट किए हैं एल्कीन में तो एल्काइन में, तो यहाँ पे आया है CH, और यहाँ पे क्या है C2H2, और यहाँ पे क्या है C3H4। अब हम यहाँ पर n का मान तो पुट कर दिए, लेकिन अब हम लोगों को रियली में अर्थात वास्तव में ये समझना है कि एल्केन और एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। अगर हम n का मान 10 तक भी पुट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पर n का मान 2 पुट किए हैं तो यहाँ पे क्या है C2H6, 2 दूना के 4, 4 2 6, यहाँ पे क्या है 3 दूना के 6, 6 2 8, अर्थात एल्केन यहाँ पर कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक क्या होता है हाइड्रोजन। 2 दूना के 4, 4 2 6, 3 दूना के 6, 6 2 8, अर्थात एल्केन का मतलब क्या होता है 2 गुने से 2 अधिक, क्या होता है 2 गुने से 2 अधिक। अगर हम यहाँ पर n का मान क्या रखेंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C4, और 4 दूना का 8, और 8 2 क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H10। अगर हम n का मान क्या रखेंगे 5, क्या रखेंगे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C5 और H, 5 दूना के 10, 10 2 12, अर्थात एल्केन का मतलब क्या होता है 2 गुने से 2 अधिक। जितना कार्बन रहेगा उसके 2 गुना क्या होगा हाइड्रोजन, और 2 क्या होगा अधिक। अगर मान लीजिए कि कार्बन 2 है तो H कितना होगा 2 दूना के 4, और 4 में 2 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 6। तो हम यहाँ पर यही बता रहे हैं कि 2 दूना के 4, 4 2 6, 4 दूना के 8, 8 2 10, 5 दूना के 10, 10 2 12, अर्थात एल्केन का मतलब क्या होता है 2 गुना से 2 अधिक। अब यहाँ पे एल्कीन देखेंगे C2H4, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, अर्थात एल्कीन क्या होता है 2 गुना, अर्थात जितना होता है कार्बन उतना ही क्या होता है 2 गुना क्या होता है हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर कार्बन कितने बार है 4 बार, तो हाइड्रोजन कितने बार होगा 8 बार, तो H क्या हो जाएगा 8। अगर यहाँ पर कार्बन कितने बार है 5 बार, तो हाइड्रोजन कितने बार होगा 10 बार, अर्थात एल्कीन में क्या होता है 2 गुना, 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10। तो एल्कीन क्या होता है 2 गुने से 2 अधिक, सॉरी एल्केन क्या होता है एल्केन 2 गुने से 2 अधिक होता है, और एल्कीन क्या होता है 2 गुना। और एल्काइन अब समझना हम लोग को, यहाँ पे देखिए 2 दूना के 4, और 4 में से 2 कम करना है तो यहाँ पे क्या हो गया 2, 3 दूना के 6, और 6 में से 2 कम कीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया 4। और हम लोग को ध्यान से देखना है कि यही बात फॉर्मूले में दिया है, यहाँ पर +2 कर दिया है, और यहाँ पर तो 2 है नहीं है, और यहाँ पे क्या कर दिया है -2, अर्थात इसमें 2 गुने से 2 अधिक करके और 2 जोड़ना है। इसमें तो बस 2 गुना होगा, क्योंकि ना इसमें 2 अधिक जोड़ा है ना ही कम किया है, और यहाँ पर ध्यान से देखिए 2 कम कर दिया है। तो यही बात तो हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि एल्केन का मतलब क्या होता है 2 गुने से 2 अधिक, एल्कीन क्या होता है 2 गुना, और एल्काइन क्या होता है 2 गुना से 2 कम। देखिए 2 दूना के 4, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया C2H4, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 दूना के 6, और 6 में से 2 गया 4। अगर हम n का मान पुट करेंगे 4, क्या करेंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
C4। 2 गुना कीजिए तो 4 दुना के 8 और 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C4H6। सिंपल सी बात है। अगर n का मान पुट करेंगे 5 तो C5। 2 गुना कीजिए तो 5 दुना के 10 और 2 में से 10 में से 2 कम कीजिए तो 8 हो गया। तो ये होता है एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन क्या होता है 2 गुने से 2 अधिक, और एल्कीन 2 गुना, और एल्काइन क्या होता है 2 गुने से 2 कम। अर्थात हम अंत में यह प्रूव कर दिए कि एल्केन एल्कीन और एल्काइन क्या होता है। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और आप लोगों को घर पर n का मान 10 तक पुट करना है। तो अब टाइम भी हो चुका है क्लास समाप्त करने का। तो आज का क्लास बस इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में ये बताएंगे कि इसका यूज कहाँ होता है। धन्यवाद, नमस्कार।